भाई आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली क्योंकि 101 शिफ्ट जो रेलवे ग्रुप डी की हुई थी, उनमें जो उसमें जो साइंस के रिपीटेड क्वेश्चन थे, जो बार-बार हर शिफ्ट में पूछे गए, मैं आज आप उन सभी को कराने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम तक मैं आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट देने वाला हूं और एग्जाम टाइम में भी जब आपका एग्जाम चल रहा होगा, जब भी बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा। बिना टाइम गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर अपनी तरफ से कर देंगे और बिना टाइम इसलिए गवाए क्योंकि यहां पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता। डायरेक्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है? एम्पियर जो है वो विद्युत धारा की है। कूलाम जो हमारे पास वो आवेश की है ना। वोल्ट जो है हमारे पास वो किसकी है? वो हमारे पास विभवांतर की है। वाट को लेकर बात करें, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है? हमारे पास वाट है। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी वो क्या कहलाती है? हमारे पास प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। नैनोमीटर कितना होता है? एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो आपके एक नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर होता है और सेंटीमीटर में 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट है? तो एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। नेक्स्ट, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो इसके लिए सोनार का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हवा का वेग किसके द्वारा नापा जाता है? तो हवा का वेग जो है वो एनीमोमीटर के द्वारा नापा जाता है ना। वायु दाब जो है बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है, आप याद रखेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की, तो मैं आपको 10 दिन 4 स्टेप बताने वाला हूं। मैंने कहा 10 दिन में आपको साइंस पहले एक दिन में करनी है, जिसमें फिजिक्स, फिर दूसरे दिन आपको केमिस्ट्री, तीसरे और चौथे दिन बायोलॉजी, पांचवें और छठे दिन करंट अफेयर, सातवें और आठवें दिन वो टॉपिक जो बार बार आपका रेलवे ग्रुप डी पूछता है, वो आपको एक जगह देखने को मिलेंगे। और 9वें और 10वें दिन आप पूरी जीके जीएस का रिवीजन करेंगे। एक सीट आपकी पक्की है जैसे मैंने ली थी। अगर आपने यही चीज रिपीट कर ली मेरे साथ बढ़िया तरीके से, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो बढ़िया तरीके से 10 दिन 4 स्टेप बिल्कुल आंख बंद करके फॉलो करेंगे, सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूं। एक एक क्वेश्चन यहां से फंसेगा, प्रॉमिस है आपसे। झूठ का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है? तो इसके लिए यूज की होता है हमारे पास उपकरण, वो है पॉलीग्राफ। कौन सा? पॉलीग्राफ यूज होता है। अगला क्वेश्चन, हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का कौन सा नियम है? आपको बताना है। तो यहां से आप नोट्स लेकर आज ही रिवीजन कर लेना बेहतरीन तरीके से, और एक भी टॉपिक छोड़ना मत। तो आप याद रखेंगे न्यूटन का नियम है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, आप याद रखेंगे। अगला, नीचे दिए गए रंगों में से आंख किन रंगों के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है? तो आप याद रखेंगे पीला और हरे के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि, किस लिए प्रतीत होता है? क्योंकि प्रकाश जो है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो वो बहुत कम होती है, इस वजह से लगता है। प्रकाश की गति किसमें सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की गति निर्वात में सबसे अधिक होती है। कार के पीछे ट्रैफिक देखने के लिए उसके लिए उत्तल दर्पण यूज होता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एल्बिडो से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा एल्बिडो से जुड़ा हुआ है? तो आप याद रखेंगे परावर्तक क्षमता एल्बिडो से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार की तरंगों का यूज किया जाता है? तो इसमें जो यूज होती है तरंगे, उनका कौन सी हमारे पास? वो है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड तरंगे यूज होती है। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? तो ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस यानी स्टील में होगी। नेक्स्ट, किस स्तर पर के ऊपर की आवाज को ध्वनि प्रदूषण माना जाता है? तो 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या देखने को मिलता है? वो है हमारे पास सोलर सेल, है ना, सूर्य की ऊर्जा से चलते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए किसका यूज होता है? तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सिलिकॉन का यूज किया जाता है। इनमें से कौन सा ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण घटक है? तो आप याद रखेंगे इसमें से जो अर्ध धातु होगी, जर्मेनियम इसमें से अर्ध धातु है, ये ट्रांजिस्टर में यूज होती है। इनमें से किस वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान और भौतिक दोनों क्षेत्रों में शोध किया है? तो दोनों क्षेत्रों में शोध का श्रेय जाता है जगदीश चंद्र बोस को। सॉरी, जगदीश चंद्र बोस को। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दिया जाता है परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आइंस्टीन को किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था?
प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है? तो चांदी जो सबसे अच्छा सुचालक है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम जो है वो फोटोवोल्टिक सेल करते हैं। किस डायनोमो से बिजली पैदा होती है और वह असल में किस तरह का काम करता है? आंसर होगा हमारे पास कन्वर्टर का यूज करता है डायनोमो। डायनोमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मिट्टी के घड़े में पानी किस प्रकार की द्वारा ठंडा होता है? तो वाष्पीकरण के द्वारा। वाष्पीकरण के द्वारा ठंडा होता है। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि सफेद कपड़े जो है परावर्तित कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इस वजह से। तो आप याद रखें, परावर्तित कर देते हैं, इस वजह से सफेद कपड़े पहनने चाहिए। कटे हुए हीरे की शानदार चमक किसके कारण होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। पाश्चुरीकरण क्या है? दूध को धीमे धीमे उबालना, है ना, उसे कहा जाता है पाश्चुरीकरण। क्या कहा जाता है? पाश्चुरीकरण कहा जाता है दूध का धीरे धीरे उबालना। किसी ठोस पदार्थ का सीधे गैस में बदलना, इसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा तत्व सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है? तो कार्बन सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है क्योंकि इसके पास 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें से कौन सा सिर्फ कार्बन से बना है? तो देखिएगा, ग्रेफीन जो है कार्बन का क्या है? एक अपर रूप है ग्रेफीन। नेक्स्ट, इनमें से कई इनमें से ड्राई आइस क्या है हमारे पास? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है ड्राई आइस। इनमें से कौन सा ईंधन सबसे कम वायु प्रदूषण करता है? तो हाइड्रोजन सबसे कम वायु प्रदूषण करता है। अभी हाइड्रोजन ट्रेन भी चली है। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में कन्वर्ट करने का काम जो है वो हाइड्रोजन उत्प्रेरक की मौजूदगी में होता है। किस नोबल गैस को किस गैस को नोबल गैस कहा जाता है? तो इनमें से हमारे पास हीलियम जो है क्या है? नोबल गैस है। नेक्स्ट, गोताखोर जो है किसका मिक्सचर लेकर नीचे गोता मारते हैं? तो गोताखोर जो हमारे पास किसका मिक्सचर लेकर जाते हैं? आप सभी को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ऑक्सीजन और हीलियम का। लाफिंग गैस क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को कहा जाता है लाफिंग गैस। किसको? N2O को। अगला क्वेश्चन, जिस मिट्टी में कीट भक्षी पौधे उगते हैं किसकी कमी होती है उसमें? तो इसमें जो कमी होती है उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होता है? तो ब्रोमीन अधातु जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। धातु पूछे तो वो हमारे पास कौन है? पारा। इनमें से कौन सा पदार्थ कांच को हरा रंग देता है? गहरा नीला रंग देता है। तो इनमें से हमारे पास गहरा नीला रंग जो है वो कोबाल्ट ऑक्साइड के द्वारा दिया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी जो है वो किसके कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण मध्य प्रदेश में हुई थी 1984 में। मीथेन गैस पैदा होती है तो आप याद रखेंगे धान की खेती में, दलदल में, कीचड़ में, है ना, इन सभी में होती है। इनमें से कौन सा केमिकल फलों को पकाने के लिए यूज होता है? तो हमारे पास कौन सा ऐसा केमिकल है जो फलों को पकाने के लिए यूज होता है? वो है हमारे पास एथाफोन। एथाफोन है जो फलों को पकाने में यूज होता है। इनमें से एक कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? पॉलीमर है। तो आप याद रखेंगे हमारे पास रेशम जो है एक प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बन यौगिक कौन सा है हमारे पास, जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है सेलुलोज। सेलुलोज। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए हमारे पास पॉलीएमाइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, नॉन स्टिक बर्तन बनाने के लिए किसका यूज होता है? तो टेफ्लॉन का यूज होता है नॉन स्टिक बर्तन बनाने के लिए। मांसपेशियों में किसके जमावट के कारण थकान महसूस होती है? लैक्टिक एसिड के कारण। जो मैंने आपको नोट्स बताए हैं, आप इन नोट्सों को यहां से ले लेना, आज ही ले लेना और अपना रिवीजन कर लेना बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। 10 दिन मैं गाइड करूंगा आपको कंप्लीटली। कभी भी आप फोन करें, कभी भी आप मैसेज करें, आपका रिप्लाई होगा और बहुत अच्छे तरीके से गाइड करूंगा ताकि आपका लास्ट टाइम बहुत बेहतरीन सिलेक्शन हो और इस बार आपकी जॉब लगे पक्की। कुछ समय तक खुले रहने पर दूध खट्टा हो जाता है, किसके कारण? लैक्टिक एसिड के कारण दूध खट्टा हो जाता है। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड अंगूर, इमली और केले में पाया जाता है? तो
इनमें से कौन सा है हमारे पास, तो वो है टार्टरिक एसिड। कौन सा, टार्टरिक एसिड है। नेक्स्ट, सिरका में किसका घोल होता है, सिरका। सिरका में क्या पाया जाता है हमारे पास, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होता है सिरका में। इनमें से कौन सा विस्फोटक नहीं है, तो आप याद रखेंगे हमारे पास कौन सा विस्फोटक नहीं है इन सभी में से, तो आप याद रखेंगे नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। बायोगैस प्लांट से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी गैस, कौन सी में से किस गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, तो इसमें से हमारे पास मीथेन का यूज किया जाता है। मीथेन, गोबर गैस में 75% मीथेन होती है। नेक्स्ट, बायोगैस प्लांट के लिए इनमें से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जो है वो है हमारे पास किडवन। कौन सी, किडवन है। अगला क्वेश्चन ये रहा, बायोगैस मुख्य रूप से किससे बनी हुई होती है, तो बायोगैस को लेकर बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन से मिलकर बनी होती है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, तो एलपीजी के मुख्य घटक को लेकर बात करें कौन सा हमारे पास, वो है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध होता है, तो यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो हमारे पास किस में होता है, एमाइड के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, पत्तियों पर छिड़काव के लिए सबसे लोकप्रिय उर्वरक कौन सा है हमारे पास, इसका नाम है यूरिया। अगला क्वेश्चन, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है, तो वर्मी कल्चर को लेकर बात करें, केंचुआ उत्पादन से संबंधित है वर्मी कल्चर। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, तो आप याद रखेंगे सबसे बड़ा स्तनधारी है हमारे पास वेल। इनमें से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे को जन्म नहीं देता है ना, तो आप याद रखेंगे कौन सा हमारे पास है तो ये है एकिडना। इनमें से किस जानवर का दिल 3 कक्षों का होता है, 3 हर्ट चेंबर होता है, तो आप याद रखेंगे वो है हमारे पास मेढक, 3 हर्ट चेंबर होता है। निम्नलिखित में से किस जानवर में खुद खुर नहीं पाए जाते हैं, किसमें खुर नहीं होते हैं, तो आप याद रखेंगे हमारे पास सियार में खुर नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी चीज कीटों से प्राप्त नहीं होती है, तो आप याद रखेंगे इनमें से हमारे पास मोती जो है वो कीटों से प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट, इनमें से किस जीव का खून सफेद होता है, तो आप याद रखेंगे कॉकरोच जो होता है इसका खून सफेद होता है। इनमें से किसका दिमाग उसके शरीर के आकार के अनुपात में सबसे बड़ा है, तो आप याद रखेंगे वो है हमारे पास चींटी। अगला, इनमें से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है, तो आप याद रखेंगे वो है कंगारू चूहा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा तना है, तो इन सभी में से हमारे पास अदरक जो है वो तना है, क्या है, लीफ है। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो लौंग को लेकर बात करें पौधे के सूखे हुए फूलों की कली से प्राप्त की जाती है। प्याज छीलने पर आंसू आते हैं किसके कारण, सल्फोनिक एसिड के कारण आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है, तो मिर्च में जो तीखापन होता है वो होता है हमारे पास कैप्सेसिन के कारण। फलों के मीठा होने का मुख्य कारण क्या है, तो फलों के मीठे होने का मुख्य कारण है फ्रक्टोज। नेक्स्ट, यीस्ट किसका उदाहरण है, तो ईस्ट को लेकर बात करें तो वो हमारे पास कवक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, वॉटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। इनमें से किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, तो आप याद रखेंगे सभी जैव उर्वरक के लिए यूज होते हैं, राइजोबियम है, नीलहरित सेवल और अंजुला। इनमें से कौन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है, तो आप याद रखेंगे वो है हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरित सेवल। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, वो होती है स्टेपीज, कान में पाई जाती है। अगला, मानव शरीर में इनमें से कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो मानव शरीर में सबसे अधिक जो पाया जाता है वो है हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डियों का भी होता है, दांतों का भी होता है। हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम किसके द्वारा किया जाता है, तो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम जो है वो किया जाता है लिगामेंट्स के द्वारा। इंसानों के बालों और नाखूनों में कौन सा प्रोटीन होता है, तो इसका नाम है कैरोटीन। अगला, हड्डियों और दांतों बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, तो हड्डी और दांत जो है वो कैल्शियम के बने हुए होते हैं, आप सभी को पता है। एंजाइम असल में क्या होते हैं, तो एंजाइम को लेकर बात करें क्या होते हैं एंजाइम, तो आप कहें प्रोटीन होते हैं एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है, तो प्रोटीन का पाचन जो है वो हमारे पास पेट से शुरू होता है और कंप्लीट होता है छोटी आंत में। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, तो वो कौन सा हमारे पास पेप्सिन है। कौन सा, पेप्सिन है। नेक्स्ट, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है और कहां पर जमा रहता है, तो कहां पर जमा रहता है, लीवर में जमा रहता है, जरूरत पड़ने पर टूटता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को लेकर बात करें तो वो है लीवर। और कौन सी हमारे पास मिक्स ग्लैंड है, वो है अग्नाशय, मिक्स ग्लैंड है ना। लड़ो उड़ो हार्मोन कहां से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। पित्तरस किस अंग में जमा होता है, तो पित्तरस बनता तो हमारे पास कहां पर है, बनता तो हमारे पास बनता हमारे पास लीवर में है और पित्ताशय में एकत्रित रहता है, आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं जबकि अन्य पानी में घुलनशील होते हैं। कौन सा पानी में घुलनशील है? आप यार WBC पढ़ा है ना, W फॉर वाटर, B और C। तो B और C जो है वो किस में घुलनशील है हमारे पास? पानी में। शरीर में कौन सा विटामिन जमा नहीं होता है आपको बताना है। तो शरीर में कौन सा विटामिन जमा नहीं होता, वो है विटामिन C। अगला, मनुष्यों में रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन K का यूज होता है। अगला, एंटी एंटी को आगुलेंट जहर के एंटीटोड के रूप में किस विटामिन का यूज किया जाता है? तो इसमें हमारे पास विटामिन के भी होती है और विटामिन ए भी होती है, यानी ऑप्शन एक से अधिक है। अगला हमारे पास घाव भरने का विटामिन कौन सा हमारे पास? तो घाव भरने के लिए इसमें यूज होने वाला विटामिन है हमारे पास विटामिन सी। अगला, केमिकल कंपाउंड कैल्सीफेरॉल, तो विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए कहां पर जमा रहता है? मानव शरीर में विटामिन ए को लेकर बात करें तो वो लीवर में जमा रहता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विटामिन ई का महत्वपूर्ण घटक है? तो विटामिन ई जो है वो किस में ज्यादा पाया जाता है? तो आप याद रखेंगे वो हमारे पास गेहूं के अंकुरित तेल में पाया जाता है। इनमें से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालमाइन। राइबोफ्लेविन, कौन सी बीमारी होती है राइबोफ्लेविन से? तो आप याद रखेंगे चिलोसिस। और आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक विटामिन नहीं है? ऑप्शन आपको आंसर करना है। बाकी आप सारी की सारी चीजों को रिवीजन करेंगे फटाफट से और मुझे बताएंगे आज की क्लास कैसी लगी। 100 टॉप 100 ऐसे क्वेश्चन थे जो बार बार हर एक एग्जाम में बने हैं रेलवे के में, ठीक है, 101 शिफ्ट में। तो वीडियो कैसी लगी, कैसा लगा, शॉर्ट रिवीजन मुझे बताएंगे। आज की क्लास को इतने ही रखते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरीके की वीडियो आपको बहुत अच्छी अच्छी मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।